हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। आज अलजेब्रा में हम और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है इक्वालिटी। ओके, इक्वालिटी। ठीक है, हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने एक्सप्रेशन सब डिस्कस कर लिया है। अभी देखो, एक एक्सप्रेशन और होता है एक इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये थोड़ा डिफरेंट है। जब कोई एक्सप्रेशन को, ये कोई भी एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, किसी के साथ अगर इक्वल किया जाए तो उसको बोला जाता है इक्वेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे और एक एक्सप्रेशन हो सकता है, यहां पे कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखो। जब एक एक्सप्रेशन को किसी और के साथ इक्वल किया जाए तब वो एक इक्वेशन फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, जब मैं 2x + 4 लिखूं, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये बाइनोमियल है। जब मैं यहां पे सपोज 3 लिख देता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस बाइनोमियल का वैल्यू 3 डिक्लेयर कर रहा हूं, मतलब इनको इक्वालिटी में अभी मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? एक इक्वेशन। समझ में आया? देखो, ये बाइनोमियल है, ये कांस्टेंट है, बीच में मैंने क्या डाल दिया? एक इक्वल साइन। इक्वल साइन डाल दिया तो ये इक्वेशन हो गया। तो इक्वल से इक्वेशन, इसको बोला जाता है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी ये हो गया। मतलब देखो, यहां पे क्या हो रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हम LHS बोलते हैं, एक राइट हैंड साइड है जिसे हम RHS बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। इसका मतलब अगर इक्वेशन में बोल रहा हूं, मतलब अगर वो इक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल साइन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल साइन। हमेशा अगर नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल जिसमें कि हम ये देखेंगे कि किस तरह से इक्वालिटी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो देखो, अभी जब हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज 2x + 5 = 9 है, या फिर मैं सिर्फ लिखूं 2x = सपोज 10 है। ये एक बाइनोमियल है जिसका वैल्यू है 9, ये एक मोनोमियल है जिसका वैल्यू है 10। ये दोनों एक एक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये देखो, यहां पे दोनों में क्या सिर्फ एक एक वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन बोला, क्या? लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तुम बोलोगे सर इक्वेशन तो अभी समझा है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? देखो, लीनियर इक्वेशन वही होता है जहां पे डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन 1 हो। क्या? डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन 1 होता है। यहां पे देखो, यहां पे ये पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल है जिसका कि डिग्री 1 है, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अभी 1 है, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। इसको अगर जहां पे इक्वल डाल दिया और एक वैल्यू डाल दिया, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी देखो, यहां पे अगर मैं x² + 5 लिख देता, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे डिग्री कितना है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, तो इसको लीनियर एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका की डिग्री 1 हो, और उसको जब हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जिस लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो उसको बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। जैसे कि हमने यहां पे देखा, ये भी, ये हो गया, ये हो गया, कुछ भी लिखो, -3/4 y = 12, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है विथ 1 वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को एक्सप्रेशन और इक्वेशन में समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ठीक है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये कौन से फॉर्मेट में रहता है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहां पे x क्या है? वेरिएबल। ठीक है, और a एंड b ये क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, ये कांस्टेंट्स है, ये एक ही वेरिएबल है और उसका डिग्री क्या है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसका फॉर्मेट ये रहता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पता है? ये देखो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तुम बोलोगे सर a किधर गया? a तो है ही ना इधर। ये हमने अभी डिस्कस किया हुआ है अलजेब्रा में, क्या है? कोई भी अगर वेरिएबल है उसके साथ एसोसिएटेड क्या रहता है? 1। तो ये एक्चुअली 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में होता सपोज 3x बाय 5 इज इक्वल टू 7 है, तो सर यहाँ पे तो गड़बड़ घोटाला हो गया। ऐसा नहीं है, ये पढ़ेंगे कि इस तरह इसको कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम देखेंगे। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने कहा कि LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए इक्वेशन में। ठीक है, मतलब दो साइड है। ठीक है, तो जो बेसिक है, सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये याद रखना कि साइंस के बारे में, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये मेनली कैलकुलेशन में यूज होते हैं। यहां पे इक्वल साइन रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखो, कोई भी टर्म हो या कांस्टेंट, कुछ भी, एक कांस्टेंट टर्म हो या कोई भी दूसरा कोई भी टर्म हो, उसका तो कोई ना कोई कांस्टेंट रहता है। कोई भी मोनोमियल हो गया, उसके साथ एक कांस्टेंट रहेगा जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और ax प्लस b के फॉर्मेट में है तो कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम लोग यहां से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा। मतलब ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे डिवीजन कुछ हुआ है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो सबका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने बोला है कि 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 है, तो मैं अगर सोच रहा हूं कि ये प्लस 2 को इधर लेके आ जाऊं, ला सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 2 है, इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। सो 5x को अगर छोड़ दूं, प्लस 2 उधर लेके जाऊं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2। ठीक है, अब देखो माइनस का प्लस कैसे होगा? सेम है, कुछ नहीं है, ऐसे सेम है। x माइनस 3 इज इक्वल टू सपोज 8 है, तो ये इक्वल टू साइन का लेफ्ट हैंड साइड है, इधर जाएगा तो प्लस। तो ये इंप्लाइज करता है हमको x इज इक्वल टू, x अगर छोड़ दूं माइनस 3 उधर जाएगा तो 8 प्लस 3 हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा, जैसे मैंने बोला। सपोज बोला है कि यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 9 है। देखो 3x मतलब क्या है? 3 इंटू एक्स है। ठीक है, हमने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी, मतलब 3x के साथ क्या है? मल्टीप्लाइड है। x का कुछ लेना देना नहीं है, x हम लोग का जो वेरिएबल है उसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, उस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द इक्वेशन, याद रखना। ठीक है, जो भी हम लोग का वेरिएबल है उसका वैल्यू हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट बोला है कि सपोज फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब क्या है? हमको जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। वो कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो 3 इंटू एक्स है, तो ये अगर 3 को इधर लेके जाओ क्या हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे पास ऐसा है x बाय 7 इज इक्वल टू 5 है सपोज, तो ये देखो x डिवाइडेड बाय 7 है, तो ये हमको अगर 7 को उधर लेके जाना है तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको पूरा दिमाग में पूरा अच्छे तरह से संभाल के रख लो, ये पूरा आगे हर जगह में काम आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे कुछ भी, मतलब जब रूट फाइंड करते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन का, तो हमारे पास ये साइन कन्वर्सन ऐसे रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोजिशन। ठीक है, हम पढ़ेंगे। तो पहली बात हम लोग सॉल्व करेंगे
जैसे कि मैंने कहा अभी फिलहाल, सपोज 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। हमारा पहला एम ये होना चाहिए कि हम जो टर्म है विथ वेरिएबल उसको किस तरह से इंडिपेंडेंट करें, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोसीजर है, इंडिपेंडेंट करें। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इंडिपेंडेंट करें मतलब यहां से मुझे प्लस 8 को हटाना पड़ेगा। प्लस 8 को हटाऊंगा, कैसे हटाऊंगा, अगर मैं उसको 0 कर दूं तो हट जाएगा। 0 कैसे होगा, प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी करते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि दोनों सेम है ना, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो यहां पे अगर कुछ प्लस करूं, यहां पे भी उसे प्लस करना पड़ेगा। यहां अगर कुछ माइनस करना है तो इधर भी करना है। यहां कुछ प्रोडक्ट करना है तो यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है। यहां कुछ डिवाइड करूंगा तो यहां पे भी डिवाइड करूंगा। ये कंपलसरी है, तभी तो वैल्यू सेम रहेंगे ना दोनों तरफ। अगर सेम करना है, कुछ भी कैलकुलेशन सेम करते हैं तभी जाके वो इक्वालिटी को मेंटेन करेंगे। ये तो क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज ध्यान, तो यहां पे प्लस 8 है तो मैं माइनस 8 करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 5x प्लस 8 माइनस 8 करूंगा। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 8। जो यहां पे करना है यहां पे भी करना है, ताकि वैल्यू सेम रहे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बच गया 5x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2। अभी देखो 5x मतलब 5 इंटू एक्स, इंटू है, हमें तो वेरिएबल से लेना देना है नहीं, हमें कैलकुलेशन किसके साथ करना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, इंटू है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं क्या बोला, हमेशा हमको ये देखना है कि किस तरह से वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कर दें। तो पहले हमने क्या किया, जो टर्म विथ वेरिएबल था उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। अभी क्या नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि रूट चाहिए मतलब वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, तो वेरिएबल को हमें इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। वेरिएबल को इंडिपेंडेंट करना मतलब वेरिएबल में जो कांस्टेंट एसोसिएटेड है उसको कैसे कैंसिल आउट करो, उसको निकाल फेंको, तब जाके वो इंडिपेंडेंट हो सकेगा। भाई साहब मैं अभी इंडिपेंडेंट हूं, मेरे को किसी से कोई लेना देना है नहीं। तो 5 कैसा है, मल्टीप्लाई, तो डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या करेंगे, 5x डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। क्यों, 5 मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड कर देंगे तो 5 कट जाएगा तो x बच जाएगा। तो यहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा 2/5, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, x इज इक्वल टू 2/5। तो x का वैल्यू कितना है, 2/5 इस इक्वेशन में। मतलब व्हाट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2/5। तो देखो रूट का मतलब क्या हो गया, फॉर दिस इक्वेशन व्हेन वी पुट और व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x विद 2/5, द वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल शुड बी 10। वो वेरीफाई करके देखते हैं, चलो। तो 5x प्लस 8 है, तो x की जगह क्या लिखना है, 5 इंटू 2/5 प्लस 8। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या, x का वैल्यू 2/5 से। तो ये 5 जब कैंसिल हो जाता है, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। ये है राइट हैंड साइड। इसका मतलब x का वैल्यू अगर 2/5 में सब्स्टिट्यूट करूं तो वो ये इक्वालिटी को मेंटेन करते हैं। दिस इज द ओनली रूट फॉर दिस इक्वेशन, इतना ध्यान रखना। अगर ये एक्सप्रेशन होता तो x की जगह में हम कोई भी वैल्यू पुट करके बाइनोमियल का डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन है, इस बाइनोमियल का वैल्यू सिर्फ 10 है, तो इस बाइनोमियल का सिर्फ एक ही रूट है, वो भी 2/5। ओके, समझ में आया। तो चलो कुछ और एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी एक काम करते हैं, जो वो लीनियर इक्वेशन था 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 10, उसको और एक मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अभी उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, देखो इस ट्रांसपोजिशन मेथड में हमें क्या करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग को मोनोमियल से अलग करना है। ठीक है, देखो मतलब अभी जैसे ये 5x प्लस 8 है, मैं इसको कांस्टेंट, हमको तो कैलकुलेशन पहले ये करना पड़ेगा, तो यहां पे 8 माइनस 8 करने से अच्छा है मैं डायरेक्टली 8 को उस तरफ ले जाऊं ताकि उसका कैलकुलेशन शुरू हो जाए। जैसे कि ये 5x है, उसको रख देता हूं इज इक्वल टू 8 को इधर लेके जाओ, ये प्लस 8 है, यहां जाएगा तो माइनस, सो 10, ये तो पहले RHS में था, उसके साथ माइनस 8। ओके, तो ये 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 माइनस 8 2। अभी यहां पे मैं 5 डिवाइड करूं, अगेन यहां पे 5 डिवाइड करूं, इससे अच्छा है जो 5 मल्टीप्लाइड है यहां पे, इसको यहां पे ले जाऊंगा तो x बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 और इसको मैं लिखूंगा 2/5।
सो x इज इक्वल टू 2/5। देखो सेम आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। जनरली हम लोग यही मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। चलो सपोज मैं लिखूं x/5 + 3 इज इक्वल टू 7 - x/8। देखो तो यहां पे ध्यान दो, ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल है, और ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। ये एक बाइनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो मोनोमियल्स है उनको एक साथ और जो कांस्टेंट्स है उनको एक साथ करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे इजी तरीका जो मेरे हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूं, वैसे तो अलग अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो इजीएस्ट वे में बता रहा हूं कि जो मोनोमियल्स है उसको एक साथ कर दो, जो कांस्टेंट है उसको एक साथ कर दो। कैसे करना है, मोनोमियल्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ। इसका मतलब इसको यहां पे ले आओ और इसको यहां पे ले आओ। तो ये यहां पे क्या है, माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस। तो x/5 तो है ही, x/8 को इधर लाएंगे तो प्लस x/8, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, ये कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेंगे। 7 तो पहले उधर ही है ही, ये +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अभी जो नॉर्मल हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं वैसे ही करेंगे। 8 और 5 का एलसीएम कितना है, 40। 5 8 जा 8 × x 8x प्लस 8 5 जा 40, 5 × x 5x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी देखो यहां पे क्या होगा, 8x + 5x 13x, 8 + 5 13x/40 इज इक्वल टू 4। देखो यहां पे अभी देखो 13x/40 है, यहां पे 4 है, तो मुझे क्या करना है, x को इंडिपेंडेंट करना है। x को इंडिपेंडेंट करेंगे मतलब पहले 13x को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। 13x किसके साथ एसोसिएटेड है, अभी 40 के साथ। क्या हुआ है, डिवाइड। तो 40 को मैं क्या करूंगा, अभी राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। ये मतलब अभी 13x को अलग कर दूंगा, तो ये 40 मुझे यहां से निकालना है। 40 डिवीजन है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 × 40। अभी 13 × x है, x को हमारा मेन मकसद क्या है, रूट फाइंड करना। रूट मतलब यहां पे क्या है, x है, x को इंडिपेंडेंट करेंगे। x के साथ क्या अभी मल्टीप्लाइड है, 13, तो इंडिपेंडेंट करेंगे मतलब 13 को उधर लाके डिवाइड करना है। तो x अगर छोड़ दूं तो ये 13 यहां पे था, निकालो, इसको निकालेंगे तो इधर जाएगा, घर इधर है नहीं, घर से बाहर दूसरे घर में जाएगा। 4 × 40 है पहले ही, डिवाइडेड बाय 13, तो ये 160 डिवाइडेड बाय 30। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/30। ओके, सो रूट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज 12 होल 4/30, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अभी देखो और एक इक्वेशन हम लोग देखेंगे जहां पे और एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो 5x + 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7x - 3/4 है सपोज। देखो यहां पे क्या है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। यहां पे ये क्या है, ये एक बाइनोमियल है। तुम बोलोगे सर बाइनोमियल कैसे है, देखो इसको मैं अगर ऐसे लिख सकता हूं ना, 5x/3 + 4/3। 4/3 कांस्टेंट हो गया, ये एक मोनोमियल है, ये एक बाइनोमियल हो गया। इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, 7x/4 - 3/4। देखो ये भी 2 टर्म्स है, तो ये भी बाइनोमियल है। तो ये जो है अभी ये एक फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, जिसमें कि एक जो न्यूमरेटर है वो एक ऑलरेडी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, यहां पे भी जो न्यूमरेटर एक लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इन दिस केस हमें क्या करना चाहिए, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब जो यहां पे कांस्टेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट में, मतलब यह हो जाएगा 4 × 5x + 4 इज इक्वल टू, ये 3 जाएगा वहां पे, 3 × 7x - 3। देखो वही चीज कर रहा हम लोग। अगर एक एक स्टेप लेके करते, क्या करते, ये डिवाइड था तो ये इस तरफ RHS में जाता तो मल्टीप्लाई होता, ये भी डिवीजन है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए इसको बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों फ्रैक्शन फॉर्मेट में है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करें, 4 × 5 20 × x 20x + 4 × 4 16 इज इक्वल टू 21x
माइनस 3 इंटू 3 9। तो यहां तक पहुंचने के बाद अभी एक चीज ध्यान दो, हमने क्या डिस्कशन किया हुआ है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे मोनोमियाज को ले आएंगे, राइट हैंड साइड में हम कांस्टेंट को ले जाएंगे। चलो वही करते हैं, 20x माइनस 21x, क्योंकि यहां प्लस था यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9 तो था ही, यहां से प्लस 16 जाएगा, यहां आएगा ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस 16। तो ये कितना हो गया 20x माइनस 20, 20 माइनस 21 इज माइनस 1, सो माइनस 1x मतलब माइनस x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 16, यहां पे माइनस 25। ठीक है, तो यहां पे देखो माइनस 1 इंटू एक्स है, ये माइनस 25 है, तो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स है, तो x अगर लिख दूं यहां पे माइनस 1 इधर जाएगा तो माइनस 25 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो जब ऐसे केस आते हैं एक काम करना, दोनों तरफ तुम लोग ये माइनस साइन को कट कर सकते हो, मतलब माइनस 1 से दोनों तरफ को हम डिवाइड कर देंगे तो वो प्लस साइन मिल जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल एक रूट क्या होता है पॉजिटिव ही रहता है और नेगेटिव नहीं रहता। तो नेगेटिव x मतलब माइनस 1 इंटू एक्स, वैसे x की जगह कुछ भी हो सकता है, माइनस वाई माइनस एम माइनस एन, कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है उसको हम यही सोचेंगे कि वहां पे माइनस 1 इंटू वेरिएबल है तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो गया 25। सो रूट फॉर दिस लीनियर इक्वेशन इज 25। चलो वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो 5x प्लस 4 LHS में देखते हैं किस तरह से वेरीफाई करते हैं, देख लो अच्छी तरह से। 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 है, x का वैल्यू कितना है 25, सो 5 इंटू 25 प्लस 4 बाय 3, सो दिस इज 125 प्लस 4 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 129 बाय 3। ठीक है, राइट हैंड साइड में आते हैं, RHS में क्या है 7x माइनस 3 बाय 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 25 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, सो 25 7 जार 175 माइनस 3 बाय 4 दैट इज 172 बाय 4 43। यहां पे देखो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 43। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच का डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया और किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे वो भी हमने डिस्कस किया। तो अभी क्या करना है, वीडियो को दोबारा वॉच करो, जहां पे भी थोड़ा भी डाउट होता है उसको पॉज करो, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, कुछ अगर नोट डाउन करना है तो कर लेना, और उसके बाद जो तुम्हारे पास बुक्स होंगे वहां से लीनियर इक्वेशन का चैप्टर निकालना और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। मैं ये समझता हूं अभी तुम आसानी से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो मेरे मेल आईडी में तुम मेल कर सकते हो, मैं तुम लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, सो जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूं, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।